हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी यूपी 53 में। फ्रेंड्स, अभी लगभग 3-4 दिनों से आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस तरीके से पहले ही जज कर रखा है कि यूपी पीसीएस की जो आगामी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, ये 17 मार्च को नहीं हो रही है। और इस संशय में बहुत सारे बच्चों का मुझे भी कॉल आ रहा था कि सर, क्या पेपर टलेगा या नहीं टलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप इस ऊहापोह में आपकी पढ़ाई, मैं ये मानता हूं कि 4-5 दिनों से आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे होंगे। कुछ लोग जो सीरियसली पढ़ भी रहे थे, वो उन लोगों की भी स्टडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबकी बातों को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आयोग ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। और इतना मान के चलिए, जब आयोग ने नोटिस नहीं दिया है तो आपका जो यह पेपर है, यह 17 मार्च को ही होगा। इसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो चुनाव है, जिस कारण बस हो सकता है पेपर टल जाए। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने अपने वीडियो में फेम पाने के लिए आपको एक तरीके से डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार रखिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि पेपर कैंसिल हो ही जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये पढ़ाई जो है ये बर्बाद तो जाने वाली है नहीं। आप कम से कम ये रहेगा ना कि भाई आप एक बार और अपना सब्जेक्ट रिवीजन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चक्करों में न पड़ो। और जो लोग यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए या फालतू में सिर्फ अपनी चैनल की ग्रोथ करने के लिए अगर इस तरह से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इससे इतना जान जाइएगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोगों को 17 मार्च मान करके ही अपनी पढ़ाई करनी है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये फालतूगिरी कर रहे हैं कि भाई 17 मार्च को पेपर नहीं होगा, बहुत सारे कहीं ना कहीं से वो कागज़ ला करके आपको दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। तो आपको एक बता दूं बात फ्रेंड, कि लगभग इस बार पोस्ट अधिक होगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनसे मेरा कोई एक तरीके से मतभेद नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं बट वो एक अच्छी पोस्ट पे नहीं सेलेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बता रहे हैं कि भाई पीसीएस का एक तरीके से पेपर जो होगा वो पोस्टपोन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, आप उन लोगों की बात न सुनिए। आपकी ये पढ़ाई डिस्टर्ब करके वो अपनी पढ़ाई तो खुद कर ही रहे होंगे, और वो ये सोच रहे हैं कि 5 लाख 5.5 लाख की जो भीड़ है, तो इस बार अगर आधे बच्चे, लगभग इस 5 लाख बच्चों में से लगभग 4-5 लाख बच्चे जो भी हैं, वो कम से कम वो तो डिस्टर्ब हो ही गए होंगे इस न्यूज़ को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी है कि भाई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी। जिस हिसाब से आप इस न्यूज़ के फैलने से पहले पढ़ रहे थे, उस तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन लोगों का ये एक तरीके से आप देखोगे तो गिरोह भी हो सकता है कि भाई चलो अगले को कंफ्यूज किए रहो, क्योंकि ये कंपटीशन है। और याद रखिएगा, इसमें कोई भी नहीं चाहता है कि भाई मेरा कंपटीटर मेरे से पहले सेलेक्ट हो जाए या मेरे से अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाए। तो आप लोग इन्हीं सारी ऊहापोह में आप लोग घबराए रहोगे, और आप अपनी पढ़ाई को क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे। और वो लोग तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, फिर वो पता चलेगा कि अच्छे रैंक भी अपना सुधार लिए, अच्छे से वो लोग सेलेक्ट भी हो गए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही जो लास्ट 15 दिन की पढ़ाई होती है ना, ये किसी भी एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाती है। साल भर से सब के सब पढ़ते हैं। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि देखिए, कुछ भी चल रहा हो, शासन अगर परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देने दीजिए। वो शासन की बात है, वो आयोग की बात है, वो सब वो कर रहा है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से आरओ एआरओ कैंसिल हुआ है, तो आपके पास दो दो चांस है। आप कम से कम आरओ एआरओ के लिए पढ़िए। आप पीसीएस जो अगर टलेगा तो उसके लिए आप पढ़ ही रहे हैं, नहीं टलेगा तो आप ये तो नहीं रहेगा ना कि लास्ट टाइम पे जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं आप अपने एक तरीके से पछतावा करोगे कि अरे यार, मैंने 4-5 दिन अपना एक तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से गड़बड़ कर दिया, पढ़ाई नहीं कर पाया। उन लोगों का क्या जाएगा, उन लोगों का तो व्यूज़ जा रहा है, उन लोगों का क्या होगा भाई, उन लोगों के तो जो भी मोनेटाइज से पैसे बन रहे हैं वो तो बन ही रहे होंगे। लेकिन इसमें घाटा फ्रेंड्स आपका है। और याद रखिएगा कि जो लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप लोग डिस्टर्ब हो। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही एक दिन एक्स्ट्रा सोने का मन कर रहा है, आप एक एक्स्ट्रा सो लो, कोई
दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर पेपर कैंसिल हो जाता, तो हम क्या करते, एक दिन थोड़ा अच्छे से सोते। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी सो लो, अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश कर लो, लेकिन ये लगातार आप पढ़ते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे फ्रेंड्स, तो 17 मार्च को पेपर हो चाहे 2 जून को पेपर हो, आप सक्सेस हो जाओगे। अगर कंसिस्टेंसी को तोड़ोगे तो आप सभी लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो मेरा प्लेटफॉर्म उतना बड़ा तो नहीं है, बट मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि फ्रेंड्स आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप लोग एकदम जी जान से लगे रहिए। पेपर कैंसिल हो ना हो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा तो चुपचाप जाके पेपर दे के आइएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा हंस करके आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से जारी रखिएगा, ठीक है। बाकी ये जो फालतू के यूट्यूब पे आ करके इस तरीके की बातें सुना करके जा रहे हैं कि उनके सदस्य, उनके कोई व्यक्ति हैं जो आयोग में हैं, ये सब फालतू की बात से है, ये बस जुमलाबाजी है, ठीक है। इस जुमलाबाजी में आप लोग मत पढ़िए। आप उनके कंपटीटर हैं, वो कंपटीटरों को डिस्टर्ब करेंगे ताकि उनकी रैंक अच्छी हो जाए, वो सेलेक्ट हो जाए, इस बात को आप समझिए। क्योंकि याद रखिएगा, आयोग जब नोटिस दे तभी आपको बिलीव करना है। आप लोग झूठ मूठ में फालतू का क्यों सर्च कर रहे हैं? आपको सर्च करना ही नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पूरी एकदम तल्लीनता से करनी है, शांति से एकदम करनी है। आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो जब तक नोटिस नहीं आ जाता है, ठीक है। मैं अपनी इस वीडियो में ये कहूँगा ही नहीं कहूँगा कि भाई पेपर कैंसिल होगा। बस आप लोग क्या करिए, नोटिस का इंतजार करिए। जब आयोग अगर नोटिस देगा तो ठीक है, वरना आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। याद रखिएगा, आपका पेपर 17 मार्च 2024 को ही हो रहा है और अभी तक यही न्यूज़ है कि 2024 में 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है वो हो रही है। इन फालतू यूट्यूबर्स पे, इन जुमलाबाजों पे आपको बिलीव नहीं करना है। बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से आपको बरकरार रखना है, ठीक है। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मैं भी जब भी यूट्यूब खोल रहा हूँ इसी तरीके से उस पर चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो आप लोग उन सारे फालतू चैनलों को मत देखिए। और याद रखिएगा, जितने भी बड़े चैनल हैं, जितने भी, चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो जो कि पीसीएस के लिए आपके लिए बेस्ट चैनल एक तरीके से है, यहाँ तक कि भाई मैं भी देखता हूँ, भले मैं यूट्यूबर हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने भी यही बात आपसे बोली थी कि भाई आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एकदम तल्लीनता से, शांति से अपने सब्जेक्ट को रिवीजन बस दीजिए और उस पर फोकस करिए। वरना फ्रेंड्स, अचानक से एडमिट कार्ड अगर आ गया तो आप लोगों का घाटा होगा, उन यूट्यूबर्स का घाटा नहीं होगा। उनका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो वो तो इतना पैसा कमा लिए होंगे अब तक व्यूज़ लेकर के कि आप मत पूछिए, तो उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो रहा है। बट फ्रेंड्स, आपका इसमें फ़ायदा नहीं है। तो अनुरोध है, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहना है। चलिए यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी नोटिस आएगा तो जैसा होगा वैसा आपको खुद पता ही चल जाएगा। बाकी मैं भी डालूंगा और भी चैनल वाले आपको अपडेट देंगे ही देंगे। चलिए, मैं आप लोगों के लिए एक तरीके से मंगल कामना करता हूं कि भाई आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो और आप लोगों का एग्ज़ाम प्रॉपर एक तरीके से क्लियर हो। चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।